नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की ये किताब राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, विरासत और परंपरा नामक ये किताब आती है। पहले इसका ये वाला एडिशन आता था, अभी इसका ये नया एडिशन आ गया है। काफ़ी सारे इसमें बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या कुछ इसमें ऐड किया गया है, किस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं एक और आपको जानकारी दे देता हूँ। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना, ये भी अपडेटेड वर्जन आ गया है। हालांकि मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इसका पुराना वाला एडिशन नहीं है, तो मैं कंपैरिजन करने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ हुकुमचंद जैन वाली किताब का ही रिव्यू करेंगे। तो ये दोनों किताबें हैं, ये ओल्ड एडिशन है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में मेरे पास नया एडिशन है। बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हैं। तो पहले तो मैं इसका आपका इंडेक्स दिखा देता हूँ दोनों का, इससे आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी लगभग। फिर मैं आपको किस प्रकार के चेंजेस हैं वो दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए विषय सूची में, यहाँ पर आपको टॉपिक दिखेंगे 16, और ये जो नई वाली है इसके अंदर आपको टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक और उसके सब टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएंगे। ये 17 टॉपिक है। 17वां टॉपिक विविध में देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में राजपूतों द्वारा मुस्लिम सत्ता का प्रतिरोध, आधुनिक काल में राजस्थानी साहित्य का विकास, राजस्थान में हिंदी साहित्य, राजस्थान में प्रचलित आभूषण, ये एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। बाकी 16 टॉपिक वही हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा टॉपिक लास्ट वाले आप मान सकते हैं कि लगभग 30 के करीब, 28 के करीब पेज में ये ऐड किए गए हैं। लेकिन फिर भी इसमें यदि टोटल पेज देखेंगे आप, विषय सूची में आपको लास्ट वाला नहीं दिख रहा, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 484 पेज है। जबकि आप नई वाली किताब में देखेंगे तो आपको 584 पेज देखेंगे, यानी पूरे पूरे 100 पेज इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। अब उनमें क्या क्या चेंजेस है, बाकी टॉपिक वही हैं शुरुआत वाले, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड हैं, कुछ एक आध सब टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपकी प्राचीन इतिहास से यहाँ से शुरू हुआ है, और इसमें लगभग सेम सा ही मैटर है। देखिए मैं आपको कुछ जो बदलाव है सारे नहीं दिखा सकता, और सारे नए मैं पकड़ सकता हूँ कि कहाँ कहाँ चेंज है। उसका मतलब ये हुआ कि हर इसकी एक लाइन उस बुक की एक लाइन से मैच करने का मतलब 1-1.5 हफ्ता मैं एक किताब पर नहीं लगा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको जो आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बातें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे यहाँ पर आहड़ नदी घाटी की सभ्यता की जब बात हो रही थी, तो यहाँ पर ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि वो गेहूँ का उपयोग करते थे। ऐसे ही जब तिलवाड़ा की सभ्यता की बात है या फिर नगरी की सभ्यता की बात है, तो यहाँ पर ये एक डॉक्टर वी एन मिश्र की एक किताब का नाम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार से देखिए मध्यमिका नगरी वाला ये जो एक लाइन है ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से सब सभ्यताओं में नहीं है, कुछ कुछ सभ्यताओं में, जैसे रेड की सभ्यता में इन्होंने लास्ट में 2 लाइन जो जरूरी फैक्ट थे इसमें ये इन्होंने ऐड कर दी है। तो ये इस प्रकार के कुछ चेंजेस इसके अंदर हैं, और भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। साथ में मैं यही बता देता हूं कि मैं आपको यदि किताबें कोई भी राजस्थान से संबंधित ऑनलाइन खरीदनी हो तो मैं एक आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी के नोट्स और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री 360 को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये देखिए महाराणा कुंभा, जैसे राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, इसमें बहुत सारे राज्यों में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन कईयों में है। जैसे महाराणा कुंभा के बहुत सारे नए फैक्ट आ जाते हैं सामने, जब एग्जाम में होते हैं तो काफ़ी डीप भी पूछ लेते हैं। तो उस लिहाज से देखिए 3 लाइन यहाँ ऐड कर दी, यहाँ कीर्ति स्तंभ से संबंधित एक बात ऐड कर दी, यहाँ पर 1-2 ग्रंथों के नाम ऐड कर दिए। इसके अलावा ये देखिए उनके दरबार में और कौन कौन थे, ये एक्स्ट्रा लाइन इन्होंने ऐड कर दी। तो इस प्रकार से इन्होंने महाराणा कुंभा में कुछ ऐड कर दिया। मैं हर कुछ नहीं दिखा सकता, फिर तो किताब का फिर मतलब इतना ज़्यादा दिखाना भी ठीक नहीं होता, आप समझिए बात को। फिर देखिए इस प्रकार से ये हर किसी राज्य में इतना चेंज नहीं है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ में है। और जैसे मारवाड़ के राठौड़ वंश में मैं दिखाता हूँ, जैसे महाराजा अभय सिंह के संबंध में 2 लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है। और इसी प्रकार से इसी वंश के आप राजाओं के नाम देखेंगे, जैसे महाराज सुमेर सिंह में 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड है। जबकि ये जो जैसे तख्त सिंह में यहाँ पर ये ऐसा दिया गया था कि सलामी की तोपों की संख्या घटा दी गई थी, लेकिन इन्होंने संख्या भी लिख दी अब की बार की 17 से घटाकर 15 कर दी थी। तो इस प्रकार के चेंजेस हैं, बहुत बड़े भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ बातें यहाँ पर ऐड की गई हैं। ज़्यादा बड़े चेंजेस की यदि बात करें तो मैं आपको जैसे दिखाने की कोशिश करूँ इसके अंदर। इसी प्रकार से आप पूरी किताब का मैटर मान सकते हैं, कहीं पर आपको कोई चेंज मिलेगा नहीं, कहीं पर आपको कुछ कुछ चेंज मिल जाएंगे। ये तो फिर बहुत 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा। अब जैसे राजस्थान के प्रमुख संत हैं, तो पिछली किताब में आपके राजस्थान के प्रमुख संत वाला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, संत धन्ना से, जबकि इन्होंने पहले संप्रदायों के बारे में विवरण अब की बार दिया है 4-5 पेज में। देखिए प्रमुख धार्मिक संप्रदाय,
यहाँ पर देखिए रामस्नेही, जसनाथी, लालदासी, बिश्नोई, दादूपंथ, ये इस प्रकार के संप्रदायों का वर्णन एक अब की बार इन्होंने अपनी पुस्तक में यहाँ पर पहले दिया है। पहले वाली पुस्तक जस्ट यहाँ से संत धन्ना से शुरुआत हो जाती थी, एक पैरा था पहले जो इसमें दिया गया है पैराग्राफ, फिर संत धन्ना से शुरू हो जाती थी। फिर क्या इन संतों में भी कुछ चेंज है, कुछ में चेंज है। जैसे पीपा के संबंध में इन्होंने एक लाइन ऐड की कि निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। फिर इन्होंने जाम्बोजी के संबंध में एक लाइन ऐड की कि इन्होंने इनकी समाधि का नाम तो वहाँ पर दिया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनका शरीर कहाँ त्यागा गया, वो इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपको पिछले वाले में सूफी संत नहीं मिलते थे, इन्होंने सूफी संत का पूरा एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है, जिसमें आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो 2-3 नागौरी हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपको उसमें नहीं था पुराने एडिशन के अंदर। इसके अलावा आपको राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं उसका भी अलग से यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ये टॉपिक है, ये मैं मानूंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज है, क्योंकि बहुत सारी नई बातें ऐड कर दी गई हैं। मतलब 10-15 के करीब तो नए पेज इसमें निश्चित रूप से ऐड हैं, ज़्यादा ही होंगे। तो इस प्रकार से है ये। और इसमें आपको कला संस्कृति में और भी कई टॉपिक में नई चीज़ें ऐड की हुई मिल सकती हैं। मतलब एक 2 लाइन तो कहीं कहीं इनमें जरूर ऐड है। और कई बार आपको 5 से 10 पेज ऐसे भी मिल जाते हैं कि जहां आपको कुछ भी ऐड नहीं मिलता, सेम पीछे वाला मिलता है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, तो इन्होंने जैसे लाला खान का, अनवर खान का, इस प्रकार के 2-1 नाम और ऐड कर दिए। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि विविध के अंदर इन्होंने जो 4-5 सब टॉपिक हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो इस प्रकार से ये किताब है वो इन्होंने लिखी है। अब प्राइसिंग पहले से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग मूल्य इसका रहता है। वैसे 350 रुपये लिखा गया है, लेकिन मैं बात करूँ तो जैसे कहीं पर ये आपको 230-40 रुपये में भी मिल जाएगी, कहीं पर 250 में मिल जाएगी, हो सकता है कहीं पर 210-20 के आसपास भी जयपुर वगैरह में मिल जाए। मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि आप कहेंगे सर कह रहे थे जयपुर में 210 की मिलती है, एक आइडिया मैं लगा रहा हूँ रेट का। तो 225 से 250, 60-70 के आसपास आपको ये मेरे हिसाब से मिल जानी चाहिए। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर जो जगह है उसमें रेट अलग अलग होती है। तो ये चेंजेस हैं इस किताब के अंदर। काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि डॉक्टर हुकुमचंद जैन की नई किताब आई है, उसका आप रिव्यू कीजिए। तो ये किताब किन को पढ़नी चाहिए? ये किताब जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की राजस्थान के लिए पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली हमेशा से बहुत अच्छी किताबें आती रही हैं, लेकिन खास तौर से जो विद्यार्थी अभी बीए में पढ़ रहे हैं या अभी बीएड कर रहे हैं, उनका अभी एग्जाम नहीं है, उनको तो निश्चित रूप से ही पढ़नी चाहिए इस प्रकार की किताबें, क्योंकि इससे आपको एक बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से मिलती है। और बेसिक ही क्या, एडवांस लेवल तक की भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा और आप एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना चाहें तो आप भविष्य में किसी गाइड का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत इस प्रकार की किताबों से करनी चाहिए। निश्चित रूप से इस प्रकार की किताबें विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के दौर में जाने से पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, जो कि उन्हें निश्चित रूप से एक एडवांटेज देती हैं। मेरा रिव्यू डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की इस किताब का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हिस्ट्री 360 लिखकर प्ले स्टोर पर सर्च करें। धन्यवाद।